हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग सोलर सिस्टम को डिस्कस करेंगे। यहाँ से सभी परीक्षाओं में 2 नंबर से प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। चलिए फ्रेंड्स, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सौरमंडल क्या है? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतुओं, उल्काओं तथा अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को सौरमंडल कहते हैं। सौरमंडल की समस्त ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो वो सूर्य है। सौरमंडल में ग्रहों की संख्या 8 है। इससे पहले ग्रहों की संख्या 9 थी, लेकिन 2006 के बाद प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया। प्लूटो को बौने ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया, जो कि अब 8 ग्रह हैं। उनमें बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण एवं वरुण हैं। कैप्लर ने ग्रहों की गति का नियम दिया है और कापरनिकस ने सूर्य केंद्रीय सिद्धांत या सौर प्रणाली की खोज की है। ग्रहों की गति का नियम कौन दिया है? तो वो कैप्लर दिए हैं। और सूर्य केंद्रीय सिद्धांत या सौर प्रणाली की खोज किसने की है? तो वो कापरनिकस ने की है। ग्रह क्या है? ये सूर्य की परिक्रमा करते हैं और उपग्रह ग्रहों की परिक्रमा करते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं कि ग्रह जो है सूर्य की परिक्रमा कर रहा है और उपग्रह ग्रहों की परिक्रमा कर रहा है। और सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह बुध ग्रह है। उसके बाद शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। सबसे छोटा पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? तो वो बुध ग्रह है। और पृथ्वी के सूर्य के सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है? तो वो वरुण ग्रह है। इनमें से 4 ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी एवं मंगल को पार्थिव ग्रह कहा जाता है, क्योंकि ये पृथ्वी के समान होते हैं। और बाकी ग्रह बृहस्पति, शनि, अरुण एवं वरुण को बृहस्पतीय ग्रह कहा जाता है। फ्रेंड्स, आप ध्यान दीजिएगा, इन सभी ग्रहों में 2 ग्रह शुक्र और अरुण सूर्य की परिक्रमा पूर्व से पश्चिम की ओर करते हैं। इसलिए इन दोनों ग्रहों पर सूर्योदय पश्चिम से होता है और सूर्यास्त पूर्व में होता है। कौन सा ग्रह है? तो शुक्र और अरुण, ये दोनों जो है सूर्य की परिक्रमा पूर्व से पश्चिम की ओर करते हैं। इसलिए इन दोनों ग्रहों पर सूर्योदय पश्चिम से होता है और सूर्यास्त पूर्व में होता है। और बाकी ग्रह बुध, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि व वरुण सूर्य का चक्कर पश्चिम से पूर्व की ओर लगाते हैं। चलिए फ्रेंड, देखते हैं आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम घटते क्रम में। तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो वो बृहस्पति है। उसके बाद शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल एवं बुध है। चलिए फ्रेंड्स, हम सूर्य के बारे में सभी पॉइंट्स को देखते हैं। सूर्य सन। सूर्य सौरमंडल का प्रधान है। यह हमारी मंदाकिनी दुग्ध मेखला के केंद्र से लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर एक कोने में स्थित है। ये हमारे मंदाकिनी दुग्ध मेखला से कितने दूर पे है? तो ये 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पे एक कोने में स्थित है। सूर्य पृथ्वी के सर्वाधिक निकट का तारा है, क्योंकि सूर्य भी एक तारा ही है। फ्रेंड ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा कौन सा है? तो वो सूर्य है। सूर्य एक गैसीय गोला है जिसमें हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5% और अन्य तत्व कितना है? तो वो 2.5% है। सूर्य का केंद्रीय भाग क्या कहलाता है? तो वो क्रोड कहलाता है। उसको इंग्लिश में कोर कहते हैं। सूर्य का केंद्रीय भाग क्रोड कहलाता है। और सूर्य के बाहरी सतह का तापमान कितना होता है? वो तो सूर्य के बाहरी सतह का तापमान 6000 सेल्सियस है। सूर्य की उम्र कितना है? तो ये 5 बिलियन वर्ष है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो ये 8 मिनट 16.6 सेकंड का समय लगता है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है? तो 8 मिनट 16.6 सेकंड का समय लगता है। सूर्य का व्यास 13,92,000 किलोमीटर है, जो पृथ्वी के व्यास का लगभग 110 गुना है। सूर्य हमारी पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है और पृथ्वी को सूर्य ताप का 2 अरबवां भाग मिलता है। चलिए फ्रेंड्स, अब बुध ग्रह को देखते हैं। बुध मरकरी, यह सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह है। यह सबसे छोटा व सबसे हल्का ग्रह है। इसके पास कोई उपग्रह नहीं है। यह सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में पूरी करता है, मात्र 88 दिन में। यह सूर्य का एक चक्कर लगाता है।
यह सूर्य की परिक्रमा कितने दिन में करता है? तो ये 88 दिन में करता है और सूर्य का एक चक्कर लगाता है। यहाँ दिन बहुत गर्म व रातें बर्फीली होती है। इसका तापांतर सभी ग्रहों में सबसे अधिक होता है, 600 सेल्सियस। इसका तापमान रात में -173 सेल्सियस व दिन में 427 सेल्सियस हो जाता है। इस ग्रह पर वायुमंडल नहीं है, इसलिए यहाँ जीवन संभव नहीं है। चलिए फ्रेंड्स, शुक्र ग्रह को देखते हैं। वीनस, यह पृथ्वी का निकटतम सबसे चमकीला ग्रह है। यह सबसे गर्म ग्रह है। इसे सांझ का तारा या भोर का तारा भी कहा जाता है, क्योंकि यह शाम में पश्चिम में तथा सुबह में पूरब की ओर पूरब की दिशा में आकाश में दिखाई पड़ता है। इसे सांझ का तारा या भोर का तारा भी कहा जाता है, क्योंकि यह शाम को पश्चिम दिशा में तथा सुबह में पूरब की दिशा में आकाश में दिखाई पड़ता है। अन्य ग्रहों के विपरीत सूर्य की परिक्रमा पूर्व से पश्चिम की ओर लगाता है। इसे पृथ्वी की बहन कहते हैं, क्योंकि यह घनत्व, आकार एवं व्यास में पृथ्वी के समान है। इसके पास कोई उपग्रह नहीं है। इसे पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहते हैं। चलिए फ्रेंड्स, पृथ्वी के बारे में हम लोग देखते हैं। अर्थ, पृथ्वी सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 अंश झुकी हुई है। ये कितना झुका हुआ है? पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। जल की उपस्थिति के कारण इसे नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह क्या है? तो वो चंद्रमा है। पृथ्वी में केवल एक ही उपग्रह है, जो है चंद्रमा। इसका विषुवतीय व्यास 12,756 किलोमीटर है और ध्रुवीय व्यास 12,713.6 किलोमीटर है, और दोनों व्यासों का अंतर कितना है? तो 43 किलोमीटर है। इसका विषुवतीय व्यास 12,756 किलोमीटर और ध्रुवीय व्यास 12,713.6 किलोमीटर है। दोनों व्यासों का अंतर कितना है? तो वो 43 किलोमीटर है। पृथ्वी का औसत व्यास कितना है? तो 12,742 किलोमीटर है। इसकी गणना सर्वप्रथम इरेटोस्थनीज ने की थी। पृथ्वी का औसत व्यास 12,742 किलोमीटर है। इसकी गणना सर्वप्रथम किसने किया था? तो वो इरेटोस्थनीज ने की थी। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? तो 149.6 मिलियन किलोमीटर है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? तो 149.6 मिलियन किलोमीटर है। यह अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व 1610 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में एक पूरा चक्कर लगाती है। कितना टाइम लेती है? 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में एक चक्कर पूरा लगाती है। पृथ्वी की इस गति को घूर्णन या दैनिक गति कहते हैं। इस गति से दिन और रात होते हैं। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड का समय लगता है। लगभग 365 दिन 6 घंटे का समय लगता है। सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट का तारा, सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट का तारा क्या है? तो वो प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। यह पृथ्वी से कितना दूर है? तो 422 प्रकाश वर्ष दूर है। सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट का तारा क्या है? तो वो प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। यह पृथ्वी से 4.22 प्रकाश वर्ष दूर है। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग उपसौर एवं अपसौर को समझते हैं। उपसौर क्या होता है और अपसौर क्या होता है? उपसौर को समझ लेते हैं। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा दीर्घवृत्तीय कक्षा में करती है। जब पृथ्वी सूर्य के अत्यधिक पास होती है तो उसे उपसौर कहते हैं। ऐसी स्थिति 3 जनवरी को होती है। 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है। ऐसी स्थिति में पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी 14.70 करोड़ किलोमीटर है। उपसौर सूर्य के बीच की दूरी कितनी होती है उपसौर में? तो वो 14.70 मतलब 14.70 करोड़ किलोमीटर है। इसको आप ध्यान दीजिएगा। और अपसौर को देखते हैं। तो पृथ्वी जब सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो उसे अपसौर कहते हैं। ऐसी स्थिति 4 जुलाई को होती है।
ऐसी स्थिति में पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी 15.21 करोड़ किलोमीटर होती है। कितना होती है? तो 15.21 करोड़ किलोमीटर। उपसौर में पृथ्वी की दूरी कितनी होती है सूर्य से? तो वो 14.70 करोड़ किलोमीटर है। और अपसौर में क्या होता है, कितनी दूरी होती है? तो 15.21 करोड़ किलोमीटर होती है। इसको आप ध्यान दीजिएगा। उपसौर कब होता है? जब पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है। और अपसौर कब होता है? जब पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर होती है। इसको ध्यान दीजिएगा। चलिए मंगल ग्रह को देखते हैं। इसे लाल ग्रह कहा जाता है। इसका रंग लाल आयरन ऑक्साइड के कारण है। इसका लाल रंग किस कारण है? तो आयरन ऑक्साइड के कारण है। यहाँ पृथ्वी के समान 2 ध्रुव हैं जो अपने अक्ष से 25 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है, इसलिए यहाँ ऋतु परिवर्तन होता है। यह अपनी धुरी पर 24 घंटे में एक बार पूरा चक्कर लगाता है। सूर्य की परिक्रमा करने में इसे 687 दिन लगते हैं। सूर्य की परिक्रमा करने में कितना टाइम लगता है? तो 687 दिन का समय लगता है। इसके 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस। डीमोस सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है? तो वो ओलिपस मेसी। एवं सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो वो निक्स ओलंपिया है, जो माउंट एवरेस्ट से 3 गुना अधिक ऊंचा है। इसी ग्रह पर स्थित है, मंगल ग्रह पे। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है? तो ओलिपस मेसी है। और सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया है, जो माउंट एवरेस्ट से 3 गुना अधिक ऊंचा है। इसी ग्रह पर यह स्थित है। पृथ्वी के अलावा यह एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन की संभावना व्यक्त की जाती है। चलिए फ्रेंड, बृहस्पति को देखते हैं। जुपिटर यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसे अपनी धुरी पर एक चक्कर लगाने में 10 घंटे का समय लगता है, जो सबसे कम है। ये बृहस्पति ग्रह सबसे कम समय में अपनी धुरी का चक्कर लगाता है। इसको सूर्य की परिक्रमा करने में 12 वर्ष का समय लगता है। इसके उपग्रहों की संख्या कितना है? तो वो 67 है, 67, जिनमें से सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो वो गैनीमेड है। बृहस्पति ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो वो गैनीमेड है, ध्यान दीजिएगा। मंगल और बृहस्पति के बीच कुछ छोटे छोटे आकाशीय पिंडों की पट्टी है जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। उसे क्षुद्र ग्रह एस्ट्रॉयड कहते हैं। इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। मंगल और बृहस्पति के बीच कुछ छोटे छोटे आकाशीय पिंडों की पट्टी है जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ये भी जो है ग्रह के साथ साथ क्या करते हैं? सूर्य की परिक्रमा करते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ग्रहों में विस्फोटों के फलस्वरूप टूटे टुकड़ों से क्षुद्र ग्रह का निर्माण हुआ है। क्षुद्र ग्रह जब पृथ्वी से टकराता है तो पृथ्वी के पृष्ठ पर विशाल गर्त का निर्माण होता है। इसका उदाहरण आप देख सकते हैं कि महाराष्ट्र में लोनार झील है, ये इसका उदाहरण है, जो कि क्षुद्र ग्रहों के गिरने से बना है। चलिए फ्रेंड्स, शनि ग्रह को देखते हैं। सैटर्न यह आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। सौर मंडल में सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है? तो वो शनि ग्रह है, जिसके उपग्रहों की संख्या 82 हो गए हैं, जो कि ग्रहों के मामले में बृहस्पति को भी पीछे छोड़ दिया है। इससे पहले कौन सा था? तो सबसे ज़्यादा उपग्रह वाला ग्रह बृहस्पति था, लेकिन इसके अब जो है शनि ग्रह हो गया है। शनि ग्रह के उपग्रहों की संख्या कितनी है? तो वो 82 हो गई है। इसकी विशेषता है इसके चारों ओर वलय का होना। इसके चारों ओर वलय पाया जाता है। इसका घनत्व सभी ग्रहों एवं जल से भी कम है, यानी इसे अगर जल में रखने पर अगर इसे जल में रखा जाए बाय द वे तो ये तैरने लगेगा। इसका घनत्व सभी ग्रहों एवं जल से भी कम है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है, जो सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो वो टाइटन है, जो सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। और पहला कौन सा है? तो वो गैनीमेड है। इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, अब अरुण ग्रह को देखते हैं। यूरेनस यह आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसका तापमान लगभग -215 सेल्सियस है।
यह अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है, जबकि अन्य ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं। यहाँ सूर्योदय पश्चिम की ओर होता है एवं सूर्यास्त पूरब की ओर होता है। यह अपनी धुरी पर सूर्य की ओर झुका हुआ है। यह अपनी धुरी पर सूर्य की ओर झुका हुआ है, इसलिए इसे लेटा हुआ ग्रह सा कहा जाता है। इसका सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो वो टाइटेनिया है। इसके वायुमंडल में मीथेन अधिक मात्रा में है। इसके वायुमंडल में क्या है? तो मीथेन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। चलिए फ्रेंड्स, वरुण ग्रह को देखते हैं, नेपच्यून। यह सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर स्थित ग्रह है। यह हरे रंग का ग्रह है। मीथेन अधिक होने के कारण यह हरे रंग का है। इसके उपग्रहों में कौन सा है? तो टाइटन प्रमुख है। इसके उपग्रहों में टाइटन प्रमुख उपग्रह है। चलिए फ्रेंड्स, पृथ्वी के एकमात्र उपग्रह चंद्रमा के बारे में डिस्कस करते हैं। चंद्रमा, मून। चंद्रमा से संबंधित अध्ययन सेलेनोलॉजी कहलाता है। चंद्रमा से संबंधित जो हम लोग अध्ययन करते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? सेलेनोलॉजी कहते हैं। चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है। चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर स्थित लीबनिट्ज़ पर्वत 10,668 मीटर चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर स्थित लीबनिट्ज़ पर्वत 10,668 मीटर है, चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत है। पृथ्वी की एक परिक्रमा करने में इसे 27 दिन 8 घंटे का समय लगता है। इतने ही समय में अपने अक्ष पर भी घूर्णन करता है। पृथ्वी से चंद्रमा का 57% भाग देख सकते हैं। चंद्रमा एवं पृथ्वी के